मतलब यही कि मैं एक गुंडा हूँ, बदतमीज हूँ, आवारा हूँ, है ना? मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरी गलत फहमी थी। आप बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, शरीफ हैं, स्पोर्ट है। एक बात बताइए, जब आप कॉलेज में थे तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होंगे। वाह, ये फिगर तो स्पोर्ट्समैन की ही है। आपको तो ओलंपिक्स में खेलना चाहिए। फिर झूठ? कितना झूठ बोलेंगी आप? कभी गलती से सच तो कह दीजिए। क्या चाहती हैं आप? सच बताऊं? कोशिश कीजिए। आपकी वजह से तो मेरी जान मुसीबत में पड़ गई है। न खेल सकती हूँ, न घूम सकती हूँ। खाना भी हर रोज परहेज का मिलता है। और वो जालिम मेट्रन, वो तो हर रोज कैस्टर ऑयल पिलाती है। डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ। प्लीज मुझे एक सर्टिफिकेट लिख दीजिए ताकि मेरी जान उस मेट्रन से बचे। प्लीज डॉक्टर। आई एम सॉरी, मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। इसका मतलब है आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। अगर एक भोली भाली लड़की को सताने में ही आप अपनी शान समझते हैं तो ठीक है। नमस्ते। जरा सुनिए, इजाजत दे सकता हूँ। मेट्रन जी, मीना चौधरी अब बिल्कुल ठीक है। उन्हें कैस्टर ऑयल ना दिया जाए। वो जो चाहे खा सकती है, खेलों में हिस्सा ले सकती है, लेकिन पिछला इलाज बंद करने की सूरत में यह जरूरी है कि उन्हें शाम को 6 बजे लेक पर घूमने की इजाजत दी जाए। थैंक यू डॉक्टर। आज तो सचमुच ही तेरी चोटी काट दूंगी। बोल, क्या इरादा है? बोल। मेरी जान भी चली जाए फिर भी मैं चोरी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मेरा टैक्स मुझे मिल गया। नहीं, इसे मत लो। ये मेरी मरहूम माँ की याद है। मरे हुए की याद नहीं करनी चाहिए बेबी। तेरी माँ तो मर गई, अब उसकी याद भी मरने दे। नहीं पर... चेन वापस लौटा दे। झगड़ा करना चाहती हो? पहले हाथ छोड़ो फिर बात करो। पहले चेन दे दे फिर हाथ छोड़ूंगी। चल हट। चलो, इस नासमझ बालिका को मेरा नाम बता दे। खैरियत चाहती है तो चेन वापस कर दे, वरना आज तुझे मेरा नाम पूछना पड़ेगा। नहीं मीना नहीं, इससे झगड़ा मत करो। नहीं चाहिए मुझे मेरा चैन, ये तो गुंडा है गुंडा। डर मत लता, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। अच्छा, तो चींटी के भी पर निकला। बड़ी गुंडा बनी फिरती थी, अब नाम बता। मान लिया, अब तू मेरी शागिर्द बन सकती है। शागिर्द नहीं, उस्ताद क्या? लता इधर आ। ये तेरे बाल काटने की धमकी देती थी ना, तुझे चोरी करने पर मजबूर करती थी ना, तुझे चाटे मारती थी ना। मार इसे। नहीं मार, वरना मैं तुझे मारूंगी। और मार जोर से। बस कैची निकाल। अरे बाल काटने की धमकी देती, काट इसके बाल। और जब ये तेरे सामने आए तो उसको दिखा देना, ताकि तेरे सामने सर नहीं उठाएगी। ये सब क्या हो रहा है? कॉमन रूम है या कुश्ती का अखाड़ा? देखिए ना मैट्रिन जी, मीना ने मुझे मारा और मेरे बाल काट लिए। मीना, तुमने पद्मा को क्यों मारा? उसी से पूछ लीजिए। जी मैट्रिन जी, मुझे लता की चेन का डिजाइन अच्छा लगा तो मैंने कॉपी करने के लिए चेन ले ली और मीना ने मुझे छूटा चोरी का इल्जाम लगाया और मारा। झूठी जलील गधी। शट अप! अब तुम गाली भी देने लगी हो और वो भी मेरे सामने। समझ में नहीं आता आगे जाकर तुम्हारा क्या होगा। I am fed up with you. लेकिन मैट्रिन जी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मीना, come to my office immediately. आ, 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 आप यहाँ? वाह साहब, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। बैठने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा लेके मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ और यहाँ भी बैठ सकता हूँ। तशरीफ रखिए। मूंगफली खाइएगा? नहीं शुक्रिया, मैं मतलबी इंसान के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। चलो अच्छा हुआ, मुझसे जान पहचान हो के कम से कम ये तो फायदा हुआ आपका। मीना, मैं
मैं अभी तक तुम्हें समझ न सका कि तुम क्या हो। इसकी जरूरत भी क्या है, मुझे समझना बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब। काश तुम्हें दूसरे के एहसास की कदर होती और उन्हें समझने की कोशिश करती। ओह, तो आपके दिल में मेरे लिए कोई भावना पैदा हुई है? कहना तो चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि तुम्हारी समझ में आएगा कि नहीं। कोई जल्दी नहीं है, जब आपको लगे कि मेरी समझ में आएगा तब कहिएगा। नहीं शुक्रिया, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप हर बात का मजाक उड़ाती रहती हैं। तो मत कहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि आज तुम सिर्फ इसलिए आई हो कि तुम मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन इस बात को कबूल करने की हिम्मत नहीं है। झूठ बोलना तो तुम्हारी आदत बन गई। देखिए साहब, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आपको क्या अधिकार है? मैं यहाँ से चली जाती हूँ। काश मुझे वो अधिकार होता तो मैं तुम्हें 2 चांटे मारता और कहता, बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं तुम्हें 2 चांटे मारता। आगे क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर से कहिए। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर एक बार कहिए। कम सुनती हो क्या? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बेवकूफ लड़की, हर बात का मजाक उड़ाती रहती है। मुझे गलत न समझिए, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे चाहता है। और आज तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। दिलीप, ये तुमने क्या किया? मीना, मैंने तुमसे जो कुछ कहा था मजाक नहीं था, हकीकत थी। लेकिन अगर तुम मुझे प्यार के काबिल नहीं समझती हो तो मुझे माफ कर दो। नहीं डॉक्टर, आज तक किसी ने भी मुझसे प्यार नहीं किया। जिस प्यार के लिए मैं तरसती थी वो मुझे नहीं मिला। जीवन भर मैं दुखी सहती आई हूँ। सुख क्या है वो मैंने कभी नहीं जाना। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं। मत रो मीना, मत रो। तुम्हारे जीवन से दुख के काले बादल हट रहे हैं और सुख की पहली किरण तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो देखो मीना, हवा थम गई है, फूल खिलने से रुक गए। मेरी जिंदगी का ये वक्त भी रुक गया है। जानती हो क्यों? सिर्फ तुम्हारी मुस्कान के लिए। May I come in, madam? Yes, come in. मीना, तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी शिकायत है। इन्हें यहाँ देखकर ही मैं समझ गई। शिकायत और पनिशमेंट के सिवाय और कर भी क्या सकती? Shut up! जो पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो। क्या ये सच है कि तुम हॉस्टल से भागकर उस डॉक्टर से वक्त बेवक्त मिलने जाती हो? गलत, वक्त बेवक्त नहीं, छुट्टी में जाती हूँ। इसका मतलब है तुम उससे मिलने जाती हो। क्या ये भी सच है कि तुम उससे इश्क और मोहब्बत करती हो? सच है, मगर मैं पूछती हूँ, क्या प्रेम करना पाप है? Obnoxious! जानती हो तुम प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो, प्रेम की बातें करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच बोलने में शर्म कैसी? Stupid girl! जानती हो इस गलती की सजा क्या है? तुम्हें स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। अगर प्रेम करना आप गुनाह समझती है तो जरूर मुझे सजा दीजिए। स्कूल ने मुझे और दिया ही क्या है। जब मैं 3-4 साल की दूध पीती बच्ची थी तब मुझे स्कूल में दाखिल कर दिया गया। होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने घर में नहीं, स्कूल के 4 दीवारों में बंद हूँ। रात दिन मैं रोती रही, लेकिन किसी ने मेरे आंसू नहीं पोंछे। हमदर्दी के बजाय यहाँ मुझे मिली पनिशमेंट, डांट डपट और मार। मैं अपने आंसू खुद ही पोंछती रही। यहाँ की सब लड़कियों को खत आते हैं, उनके माँ बाप उनको मिलने आते हैं। छुट्टियों में वो अपने अपने घर जाती है। मैं ही एक अभागन हूँ। मैंने न कभी कोई खत पाया है, न कभी कोई मुझे मिलने आया। छुट्टियों में भी मैं अपने घर नहीं गई, इसी हॉस्टल में घुटती रही, तड़पती रही। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। पिता ने सिर्फ पैसा भेजना ही अपना फर्ज समझा। लेकिन मैडम, बच्चों की परवरिश सिर्फ पैसों से नहीं होती, उन्हें प्यार की भी जरूरत होती है। मैं कभी फेल नहीं हुई, लेकिन किसने माँ की ममता से मुझे गले लगाया? किसने पिता के अभिमान से मेरी पीठ थपथपाई? जिस प्यार के लिए मैं तरसती रही वो प्यार आप लोगों ने मुझे नहीं दिया। मुझे महसूस होने लगा कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। खुदकशी करने का ख्याल भी मुझे सताता रहा, मगर हिम्मत न पड़ी। दिलीप मेरी जिंदगी में आया। जिस प्यार के लिए मैं तरसती थी वो प्यार उसने मुझे दिया। मेरी सूनी जिंदगी में वो बहार बन के आया। अगर मैंने उसे अपना समझा तो कौन सी गलती की?
अगर आप मेरे सच्चे प्रेम को गुनाह समझती हैं, अगर आप समझती हैं कि मैं एक आवारा बदचलन लड़की हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दीजिए, मुझे रस्टिकेट कर दीजिए, मेरा गला घोटिए। सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन तुम्हें नहीं, हमें, क्योंकि हम अपना फर्ज पूरा न कर सके। मुझे इतनी बैठे मारो कि मैं जिंदगी भर अपनी नाकामी को न भूल सकूं। नहीं, ऐसी सजा मुझे मत दीजिए, मुझे रस्टिकेट कर दीजिए, मेरा गला घोटिए। मत रो बेटी, मैं एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं, एक माँ की हैसियत से कुछ कहना चाहती हूँ। सच्चा प्रेम कोई पाप नहीं, लेकिन ये उम्र नादान है और तुम इतनी नासमझ हो। जवानी की गलती ही प्रेम को पाप बना देती है। हमने कोई पाप नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है मीना, लेकिन मुझसे वादा करो कि अब तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। अभी तुम्हारी पढ़ाई बाकी है, सब्र ही प्रेम की कसौटी है। सब्र करना सीखो मेरी बेटी, तभी उसकी असलियत जान सकोगी। अब तुम जा सकती हो। तो आपने उसे माफ कर दिया। मुझे भी मीना से हमदर्दी है, लेकिन स्कूल का डिसिप्लिन कायम रखना हमारा पहला फर्ज है। मिस रॉय, डिसिप्लिन पनिशमेंट से नहीं, प्यार से कायम किया जाता है। ठीक है, तो फिर आप उसे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए और ऐलान कर दीजिए कि हमारे स्कूल की लड़की आजाद है, वो किसी से भी इश्क कर सकती है। मिस रॉय, अजीब बात है, कोई प्यार के लिए तरसता है और कोई प्यार को नफरत समझता है। आप चाहती हैं कि मैं मीना को रस्टिकेट कर दूं, लेकिन ये आपकी ईगो और स्कूल के डिसिप्लिन का नहीं, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि उसका फ्यूचर खराब हो और उसका होने वाला पति उसको शक की नजर से देखे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उसे माफ कर दें। ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उसे पनिश करूंगी। आज से वो दूसरी लड़कियों से अलग रहेगी। मैं अभी उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देती हूँ। नहीं, वो आज से आपके साथ आपके कमरे में रहेगी। लेकिन मैडम, मैम। गुड डे, कोशिश कीजिए। क्या चाहते हो? मुझे मीना से मिलना है। तुम उसे नहीं मिल सकते। तुम्हारी बदतमीजी की वजह से आज वो रस्टिकेट कर दी जाती। क्या उसे रस्टिकेट नहीं किया? क्या तुम यही चाहते हो? हम जानते इसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार नौजवान लड़कियों का पीछा करते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरी वजह से मीना को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो फिर आइंदा उसे मिलने की कोशिश न करना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और न तुम्हारी कोई चिट्ठी उसे मिलेगी। लेकिन सुनिए। दरबान जी मैम साहब। अगर ये साहब फिर तशरीफ लाए तो इन्हें अंदर न आने देना। साहब चुप। लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई। वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? लो एक सोच रही हूँ कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे पाला पड़ा, मेरे साथ रहना पड़ा, यही ना? ये भला मैं कैसे कह सकती? बकवास बंद करो, चलो पढ़ाई करो। पढ़ने का मूड नहीं है। मूड? पढ़ोगी नहीं तो किसी के यहाँ बर्तन मांजने पड़ेंगे। उसके लिए भी आपके यहाँ नहीं आऊंगी। तुम एक जिद्दी और सरफिरी लड़की हो, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तुम्हें एक नेक और शरीफ लड़की बनाना चाहते हैं। क्या कहने, वाकई आप मेरी भलाई चाहती हैं, इसीलिए आपने मेरी खुशी मिटा दी, मेरी जिंदगी दुभर कर दी। काश आप भी किसी से मोहब्बत करती और इसी तरह वो आपसे छीन ली जाती। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे डैडी तुम्हें अपने पास नहीं बुलाते। डैडी है तो मेरे हैं, आपका उनसे क्या वास्ता? बदतमीज कहीं की। तमीज से बात कीजिए, अब मैं आपकी स्टूडेंट नहीं, रूममेट हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। कोशिश कीजिए मिस रॉय,
और देखिए वो बत्ती बुझा दीजिए, मुझे नींद आ रही है। मेट्रन जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं मीना, जाओ तुम सो जाओ, जाओ। क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुमने इन आंसू को आज देखा है, लेकिन यही आंसू मेरी अधूरी और नफरत भरी जिंदगी के साथी है। मैं भी इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरा भी कहीं कोई अपना नहीं। आप अकेली क्यों रहती हैं? क्यों दुनिया को नफरत की नजर से देखती हैं? आपने शादी क्यों नहीं की? मजबूरी। तुमने कहा था ना, मैं भी किसी से मोहब्बत करती और वो मोहब्बत मुझसे छीन ली जाती। तो आपने भी किसी से मोहब्बत की थी, किसने वो आपसे छीन ली? भगवान ने, जिसे दुनिया वाले दयालु समझते हैं, उसी ने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मुझे जलील किया। अब सिर्फ एक याद बाकी है। मीना, तुम जिस मैट्रन को देख रही हो वो इंसान नहीं, एक इंसान की जिंदा लाश है। अब तो मौत ही मेरे दर्द भरी कहानी को खत्म कर सकती है। इसीलिए मुझे दुनिया से नफरत हो गई। मेरी दुश्मनी इंसान से नहीं, भगवान से है, जिसने मुझे मरने नहीं दिया। लेकिन इसमें भगवान का क्या दोष है, अगर उस मक्कार ने आपको धोखा दिया? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। वो तो मुझे बहुत प्यार करते थे, हम जीवन में एक दूसरे के साथी बनना चाहते थे, यहाँ तक कि शादी की तारीख भी पक्की हो गई। फिर क्या हुआ? फिर मैं बहुत बीमार हो गई। मुझे सैनिटोरियम में दाखिल होना पड़ा। वहां वो हमेशा मेरे पास रहते थे, मुझे हिम्मत दिलाते थे, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। डॉक्टर भी नाउम्मीद होने लगे और एक दिन पता चला कि मुझे टीबी हो गई है, टीबी का आखिरी स्टेज। डॉक्टर, एक बात बताइए, क्या ये बीमारी एक से दूसरे को भी हो सकती है? हो सकती है, अगर कोई मरीज के साथ ज्यादा संपर्क में रहे तो। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। क्या नहीं होने दूंगी? मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरी बीमारी उन्हें नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर, आज तक मैं अपने आप को धोखा देती रही, लेकिन अब मैं सच बता देना चाहती हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन आपकी शादी होने वाली है। शादी, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ शादी करके मैं अपना जीवन बर्बाद करना नहीं चाहती। जब मैंने पहली बार आपको देखा, तब से मैं आपकी हो चुकी थी। कौन? आपके होने वाले पति थे, उन्हें गलतफहमी होगी, मैं उन्हें अभी बुलाता हूं। नहीं डॉक्टर, अब उन्हें बुलाने से कोई फायदा नहीं। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेवफाई नहीं। और मैं अच्छी हो गई, लेकिन मैं उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उनके चरण मुझसे दूर चले गए। तब से मैं इसी आग में चल रही हूँ और चलती रहूंगी। नहीं मेट्रन जी, ऐसा मत कहिए, मैंने आपको गलत समझा। आज मुझे पता चला आपके दिल में कितना दर्द है, आपने कितना बड़ा त्याग किया। मुझे माफ कर दीजिए। रो मत। डॉक्टर, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा।
मैं जानता हूँ कि अब मेरा आखिरी वक्त है। मेरे शरीर को और दुख मत दो, मुझे शांति से मरने दो। राम नाम सत्य है। डैड, आप हम लोगों को छोड़ के मत जाइए। डार्लिंग, don't go, darling, without me, darling, don't go, darling. भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। दिलीप नहीं आया? मैंने टेलीग्राम दिया डैड। तो भी मेरे आखिरी वक्त पे आगे मिल लेता तो अच्छा ही था ना। मम्मी, मम्मी डोंट कम, मम्मी, मम्मी कम मम्मी, प्लीज कम हियर मम्मी। डैडी, मेरा डैडी तो मरने वाला है मम्मी। लेकिन मम्मी, लंदन में ऐसे मौके पर नहीं रोते मम्मी, ऐसे मौके पर नहीं रोते। मरने वाले की आत्मा को तकलीफ होती है मम्मी। हम लोगों को इनके मरने से पहले कपड़े बदलने हैं, ड्रेस चेंज करना पड़ता है फॉर दिस ओकेजन। हाँ मम्मी, आपको काली साड़ी और काला ब्लाउज, मेरे को काला सूट और काला बूट बनना पड़ता है। काले कपड़े पहनने से इनका भूत नहीं बनेगा मम्मी। मम्मी, मम्मी, डैडी की अर्जी। मम्मी, डैडी की अर्जी इंडियन स्टाइल में उठाएंगे या इंग्लिश स्टाइल में? तो खर्चा थोड़ा भारी पड़ेगा। चलो मम्मी, डैडी के मरने से पहले हम लोग चलते कॉस्ट्यूम बदल ले। मम्मी। ठेकेदार साहब, आपको कुछ नहीं हुआ? डॉक्टर साहब, वो तो मैं भी जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। आपने देखा नहीं, मेरे जीते जी इन लोगों ने मेरा बोलो राम कर दिया है। देखिए, जो मैं आपसे कहता हूँ आप वही कीजिए। सरिया, अब आप मेरी मृत्यु की घोषणा कर दीजिए। ओके।